इस 20वीं सेंचुरी में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पीसीओडी, गैस, ब्लोटिंग, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां ना मिले। अगर मैं आपको कहूं आपको सिर्फ ये 4 चीजें रात भर पानी में भिगो के रख देनी है और सुबह खाली पेट इन्हें कंज्यूम करना है, तो आपकी आधी से ज्यादा नहीं सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि कैसे ये 4 चीजें हमारे शरीर की सारी बीमारियां ठीक कर सकती हैं, क्योंकि ये 4 चीजें या तो हमसे छुपी हुई है, अगर ये हमारे आसपास है भी तो कुछ लोगों को इनका प्रयोग करना नहीं आता या फिर वो इनके बेनिफिट्स के बारे में जानते ही नहीं। राधे राधे, हरे कृष्ण और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। इस वीडियो में जानेंगे कि इन 4 चीजों का प्रयोग कैसे करा जाता है, इनको कैसे बनाया जाता है, इनकी तासीर क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होता है, और आखिर में ये बताऊंगी किन किन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए लेने से। जिसमें से सबसे पहला है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, चाइना रोज या शू फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सुंदर एक लाल रंग का फूल होता है जिसके अंदर बहुत पावरफुल क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करा जाता है। जब आप हिबिस्कस का स्टार्टिंग में प्रयोग करेंगे तो आपको सिर्फ एक फूल लेना है, यानी कि 1 वीक तक आपको सिर्फ एक फूल की चाय पीनी है। और जब आप इसको लंबे समय तक लेते रहे तब आप इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम सिर्फ 3 फूल तक ही आपको इसकी चाय पीनी है। इसकी चाय बनाने के लिए आपको क्या करना है, रात भर एक हिबिस्कस का फूल यानी कि गुड़हल का फूल रात भर पानी में भिगो के रख देना है। सुबह उस पानी के साथ आपको हल्की आंच में, मध्यम आंच में 1 से 2 मिनट उबाल लेना है और बस छान के पी लेना है खाली पेट। तो ये हो गया कि आपको इसे बनाना कैसे है। अब इसकी तासीर के बारे में जानते हैं। गुड़हल की तासीर ठंडी होती है, यानी कि ये आपकी बॉडी को कूल करता है, आपकी बॉडी के अंदर कूलनेस को बढ़ाता है। और ये पित्त शामक होती है, मतलब जिनकी बाइल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है या जिनके लिवर में गर्मी रहती है उनके लिए बेस्ट वर्क करती है। ये पीलिया जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी प्रयोग करी जाती है। इसी के साथ साथ अगर बॉडी में एक्सेस हीट है, गर्मी ज़्यादा हो गई है बॉडी में, तो ये गर्मी को बाहर निकालने का भी काम करती है। गैस, ब्लोटिंग जैसी बीमारियों में भी ये मददगार होती है। यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो ये स्टोन को भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करती है। गर्मी को उतारने के साथ साथ ये आपकी वीकनेस को दूर करती है, मतलब बॉडी के अंदर एक अलग सी जान दे देती है, एक स्ट्रेंथ दे देती है, स्टेमिना को बढ़ा देती है। मैं प्रेफर करूंगी कि आप इसका इस्तेमाल समर्स में यानी कि गर्मी में करें, ये और ज़्यादा लाभदायक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं किन किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को या फिर जो कंसीव करने की कोशिश कर रही है उन्हें इस चाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या करती है, ये आपके फीटस को डैमेज कर सकती है। साथ साथ जिन्हें बलगम, साइनस जैसी बीमारियां हैं वो भी इसका प्रयोग ना करें। अब बात कर लेते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की, जो कि है दारू हल्दी। आपके दिमाग में जो आ रहा है ये वैसा बिल्कुल नहीं है। दारू हल्दी एक तरह की औषधि है जो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड जैसे शहरों में। अब देख लेते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। रात भर आपको 1 से 2 डंडी दारू हल्दी की लेनी है और रात भर पानी में भिगो के रख देनी है। सुबह उस पानी को आपको बिना गर्म करे पी लेना है छान कर। याद रखें, आप जब इसे स्टार्टिंग में ले तो सिर्फ एक छोटी सी गुठली को ही भिगो के रखें, और जब आप इसको लेते समय लंबा समय हो जाए तब आप इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। पर याद रखें 3 से 4 गुठलियाँ इनफ है अगर आप खाली पेट इसे ले रहे हैं सुबह। दारू हल्दी की तासीर गर्म होती है। तासीर का मतलब होता है उसके अंदर पाई जाने वाली एनर्जी, पावर। तो इसकी पावर हॉट है, गर्म है, जो आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा करने का काम करती है। दारू हल्दी नेचर में हल्की होती है और ड्राइनेस लाने का काम करती है। जिन्हें गले में बलगम रहता है, कफ है, तो उन्हें इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, बलगम जो होता है वो नेचर में भारी होता है, चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से दारू हल्दी इसको ड्राई करती है और इसको हमारे शरीर से बाहर निकालती है। दारू हल्दी का प्रयोग कफ रिलेटेड डिसऑर्डर को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जब लिवर में फैट जम जाता है, जब फैट की डेपोजिशन हो जाती है लिवर में, सिरोसिस में, कफ, साइनस, बलगम जैसी बीमारियों को ठीक करा जा सकता है दारू हल्दी के प्रयोग से। यदि बॉडी के अंदर सूजन रहती है, हाथ में, पैरों में, चेहरे पे, सुबह उठते ही पूरा फेस सूजा सूजा लगता है, वाटर रिटेंशन हो गया है, तो ये सूजन को और वाटर रिटेंशन को भी बाहर निकालती है शरीर से। पाइल्स को ठीक करती है, लिवर को डिटॉक्स करती है, लिवर से जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकालती है।
पेट साफ करती है और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है अगर वो इसका सेवन करना शुरू कर दे तो उनका एपेटाइज बढ़ सकता है, उनकी भूख बढ़ सकती है, जिससे आप ज़्यादा खाएंगे और आपका वेट और जल्दी से गेन होगा। गंदे कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। तो यदि अगर आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज है, हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, तो दारू हल्दी का सेवन आज से ही शुरू कर दे। अब बात करते हैं किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्लेसेंटा को क्रॉस करके आपके फीटस को डैमेज कर सकती है, कोई ब्रेन डैमेज कर सकती है, तो इसलिए आप इसका सेवन ना करें। अब बात कर लेते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की, जो कि है गूगल। गूगल एक तरह की गोंद होती है मुकुल पेड़ की। इसको बनाने का तरीका बेहद ही आसान है। आपको एक छोटे से गोंद के टुकड़े को रात भर पानी में भिगो के रख देना है और सुबह बिना गर्म करे, बिना छाने उसका सेवन कर लेना है। गूगल की तासीर गर्म होती है, इसलिए कफ, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखें, आप इसे ठंड में ही इसका इस्तेमाल करें और जब आप इसे स्टार्टिंग में लें तो बस एक छोटा सा गोंद का टुकड़ा ही लें। इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। सपोर्ट डाइजेशन, ये गैस, ब्लोटिंग जैसी बीमारी को दूर करता है। यदि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन है तो ये उसे भी ठीक करता है। अधिकतर ये आपके पेट को साफ करने का काम करता है। गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपकी गट हेल्थ प्रमोट होती है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन, ये लिवर, किडनी जैसी चीज़ों को डिटॉक्स करता है, सारी गंदगी को बाहर निकालता है। जो टॉक्सिन हमारे लिवर के अंदर, हमारे किडनी के अंदर जाके हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं, जैसे बाइल स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन जैसी बीमारी समस्या हमें टॉक्सिन की वजह से होती है। ये उस टॉक्सिन को रिमूव करने का काम करती है। तीसरा, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए हमें उससे पहले दो चीज़ें समझनी पड़ेगी, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसकी एनर्जी को यूज़ किया जाता है। मतलब कि जो भी आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है उन्हें तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन करा जाता है और उस ब्रेक डाउन से जो एनर्जी आती है उसे यूज़ करा जाता है और काम के लिए। एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया जाता है। इस प्रोसेस से शरीर के सारे सेल्स, टिश्यू और साथ साथ मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर नए सेल्स की ग्रोथ होती है, नए टिश्यू की ग्रोथ होती है। मतलब गूगल एनाबॉलिक और कैटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, नए सेल्स बनाने में और एनर्जी को यूज कराने के लिए। इन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, साथ साथ जो प्रेग्नेंट है या फिर जो आगे कंसीव करना चाहती है वो इसका प्रयोग ना करें। जिनको अल्सर्स है, IBS है, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं हमारे चौथे चीज की, जो कि है मोरिंगा लीफ पाउडर। इसको लेना बहुत आसान है। आपको मोरिंगा लीफ पाउडर लेना है और रात भर 1 ग्लास पानी के अंदर भिगो के रख देना है और सुबह उसका बिना छाने खाली पेट सेवन करना है। इसकी तासीर न्यूट्रल होती है, यानी कि ना तो ये ज़्यादा गर्मी देता है, ना ज़्यादा शरीर में ठंड पैदा करता है। ये एकदम न्यूट्रल होता है और शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये इतने सारे बेनिफिट्स है कि इसको एक वीडियो में कवर किया ही नहीं जा सकता। तो आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल प्लांट है अपने अंदर ही। सबसे पहला, ये आपकी बोन हेल्थ को अच्छा करता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हड्डियों की मजबूती बढ़ाता है। इसी के साथ साथ ये स्किन और हेयर्स को भी अच्छा करता है। यदि हेयर्स में से शाइन चली गई है, चेहरे पे रौनक नहीं है, चेहरे पे बहुत पिंपल, झुर्रियाँ, एजिंग है, तो आपको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। तीसरा, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अंदर विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको फ्री रेडिकल से फाइट करने में हेल्प करती है। साथ साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर से जितनी भी एक्सेस सूजन है, यदि इन्फ्लामेशन है, तो ये उससे भी कम करता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए तो ये अमृत की तरह माना गया है, क्योंकि ये आपके लैक्टेशन को बढ़ाता है, जिससे मिल्क की प्रोडक्शन शरीर में बढ़ती है। साथ साथ ये आपके शुगर लेवल को भी लोअर डाउन करता है। डायबिटीज़ है तो इसका प्रयोग आज से ही शुरू कर दे, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ई और विटामिन के होता है। बट ध्यान रखें, जो ब्लड थिनर की दवाइयों पर है वो इसका सेवन ना करें। ये थे 4 चीजें जो आपको अपनी डेली डाइट के अंदर जरूर शामिल करने चाहिए ऑल्टरनेट डेज के अंदर। पर एक चीज आप जरूर ध्यान रखें, यदि आपको इसे लेते समय, इन 4 चीजों का प्रयोग करते समय किसी भी चीज की समस्या या दिक्कत आ रही है शरीर में, तो इसका प्रयोग करना तुरंत ही बंद कर दे।
स्टार्टिंग में हो सकता है आपको एक हफ्ते तक कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे, ब्लोटिंग, गैस जैसी प्रॉब्लम दिखाई दे। वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकल रहे होते हैं, गंदगी बाहर निकल रही होती है। तो गंदगी बाहर निकलते हुए थोड़ी सी तकलीफ होती है। बट अगर ये समस्या ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो आप इसका प्रयोग करना बंद कर सकते हैं। यदि आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगी। आप अगली वीडियो किस टॉपिक से चाहते हैं मुझे वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जल्द से जल्द ला सकूं। राधे राधे, हरे कृष्णा।